हेलो मेरे प्यारे प्यारे वॉरियर्स, वेलकम टू दी वॉरियर्स बैच। यस, आप फ्यूचर वॉरियर्स हो बेटा। आपको शायद नीचे का नजर नहीं आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वेलकम टू वॉरियर्स बैच। तो यहाँ पर कौन हो? आप लोग ही हो वॉरियर्स, जो मुझसे सारे के सारे सब्जेक्ट्स, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत नहीं पढ़ाने वाला, वैसे तो जो सारी लोग, जो दूसरे लोग होते हैं, वो साइंस मैथ्स ऐसे तो सब कवर करते ही है। लेकिन मैं यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट एक्सेप्ट संस्कृत, क्योंकि बेटा मेरा संस्कृत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिसकी वजह से मैं ये नहीं चाहता कि बच्चों को गलत सिखाया जाए। यहाँ पर सही सिखाया जाए, जितना भी सिखाया जाए उतना सही सिखाया जाए। वैसे आपको मेरी हाइट देख के लग रहा है कि मैं सर हूँ? नहीं हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ। स्टिल आई एम ऑल्सो स्टडी। तो यहाँ पर मुझसे भी कुछ मिस्टेक्स होगी, जो आपको है वो मेरे साथ टैकलिंग करनी है। देखो बेटा, हमारा एम, मैं यहाँ पर हमारा एम लिख दूँ, ये हिल रहा है। ये जब आपको शायद आज तो मुझे एक वीडियो तो मुझे शूट करना ही है, लेकिन 2-3 दिनों में आपको ये हिलता हुआ बंद नजर आ जाएगा, क्योंकि ये पता नहीं ये क्या हो गया, इसको ये चल नहीं रहा है। ओके, सो सबसे पहले हमारा एम लिख लेते हैं। एम 99.99%। हाँ जी, ये हमारा जो है वो थ्रू आउट 2027 ये हमारा गोल होने वाला है। तो यहाँ पर कौन से स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाया जाएगा जो ये एम पूरा करने वाले हैं। किसी बच्चे का एम होता है कि मुझे 99.99 लाना है, किसी को होता है 99 लाना है, किसी को लाना होता है 98, क्योंकि उनको पता होता है। देखो, मेरा संस्कृत सब्जेक्ट कमजोर है। हाँ, 10th वाले बच्चों के लिए यहाँ पर एक स्पेशल फीचर है कि हिंदी जो है वो उनके ऑप्शन होता है। लेकिन जब आप 8th, मैं यहाँ पहले बता दूँ कौन से स्टैंडर्ड 8th, वैसे तो आपको शायद पता ही होगा कि मेरे चैनल का नाम मुझे पूछाना पड़ेगा किसी से, क्योंकि किसी लोगों में प्रिंस एकेडमी दिख रहा है और किसी लोगों में जो है वो वॉरियर्स बेस दिख रहा है। ओके, सो क्लास 8th, 9th और 10th के बच्चों को मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। 10th वाले बच्चों के लिए स्पेसिफिकली जो जिन्होंने हिंदी रखा है उनके लिए पढ़ाने वाला हूँ। बाकी 8th 9th में मुझे पता है कि संस्कृत कंपलसरी होता है। और हाँ, एक स्पेशल नोट ले लो बेटा, स्पेशल नोट। शायद मेरी राइटिंग आपको यहाँ पर थोड़े से गंदे नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बोर्ड पूरा हिल रहा है, मुझे बोर्ड पकड़ के लिखना पड़ रहा है। स्पेशल नोट इज दैट कि यहाँ पर मैं GSCB मतलब कि गुजरात स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को पढ़ाने वाला हूँ। वैसे तो साइंस मैथ्स इंग्लिश ये सारे सब्जेक्ट्स जो है वो CBSE बोर्ड वालों के सेम ही आते हैं। NCERT वहाँ पर सेम होती है, लेकिन SS यहाँ पर डिफर करता है, हिंदी डिफर करता है, कंप्यूटर डिफर करता है, और गुजराती शायद उन लोग को नहीं आता, और जिन लोग को CBSE में है शायद और आता है तो कोई बात नहीं। अगर आपका सेम आता है, जो सब्जेक्ट आपको लगे कि हाँ मेरे सेम आ रहे हैं, वो आप पढ़ सकते हो। बाकी मुझे इन 3 सब्जेक्ट के बारे में तो पता ही है, साइंस मैथ्स और हमारा इंग्लिश जो है वो आप लोगों के लिए सेम रहता है। यहीं पर चैनल पे आपको जो है वो सारे के सारे वीडियोस मिलेंगे, चाहे वो 8th का बच्चा हो, 9th का बच्चा हो, 10th का बच्चा हो। यहाँ पर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। ये नहीं है, देखो बेटा, कुछ बच्चों को डाउट्स ज्यादा होते हैं, कुछ बच्चे मैं ये कहता हूँ एवरेज होते हैं। मैं सिर्फ टॉपर के बारे में सोच के नहीं पढ़ा सकता, मुझे भी, क्योंकि मैं भी एवरेज बच्चा हूँ, एंड स्टिल आई एम लर्निंग। आई नो कि कैसी चीज़ों के साथ जो है वो हमें फेस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो है मुझे लग रहा है 10th वाले बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा ही लेट है। जो 10th वाले बच्चे उनका कब का शुरू हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम एंड में ऐसा होगा तो मैराथन्स ले लेंगे, ताकि आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, लाइव मैराथन्स। लेकिन अभी जो है वो आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स में मैं यहाँ पर क्या करूँगा पता है, ये एक 8th की एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, एक 9th की बनाऊंगा, एक 10th की प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट, वहाँ पर आप सब्जेक्ट रीड करके जो है अपना अपना देख सकते हो। बाकी रोज जो है तीनों के तीनों, मतलब कि चाहे 8th हो, 9th हो या 10th हो, तीनों के रोज एक मतलब कि रोज ऐसे रोज नहीं, मान लो कि आज 8th वालों का आया, कल 9th वालों का आएगा, परसों 10th वालों का आएगा। साइंस चल रहा है तो वो साइंस ही चलेगा,
चाहे वो 8th का बच्चा हो। मान लो कि मंडे को मैंने 8th के साइंस का वीडियो डाला तो ट्यूसडे को 9th के साइंस का, और 10th वाले बच्चों के लिए ज़्यादा परेशानी है, इसलिए कभी कभी उनको संडे को भी यहाँ पर वीडियोस उनके लिए मिल जाएंगे। बाकी ये तो 9th वाले बच्चे भाई, आपका तो कोर्स वैसा भी छोटा है। और हाँ, एक बिग चेंज जो है वो आया है कि जो 8th वाला मैं जब पढ़ रहा था तब 8th में ये सिलेबस जो था वो नहीं रहा है, तो 8th का सिलेबस जो चेंज हो चुका है उसका बनी। लेकिन 9th वाले बच्चों को यहाँ पर ज़्यादातर दिक्कत आती है, क्योंकि अभी कुछ स्कूलों में जो है नया सिलेबस लाया गया है और कुछ स्कूलों में पुराना सिलेबस जो है वो उससे डील करा जाता है। तो 10th वाले बच्चों का तो एक ही है, उनका अभी भी कोई भी चेंज नहीं आया है फ्रॉम अवर स्टेट बोर्ड गवर्नमेंट। तो मैं यहाँ पर 8th वालों के लिए न्यू, 9th वालों के लिए दोनों लाऊंगा, ओल्ड और न्यू। वो आप पढ़ के बेटा, आप अपने चैप्टर के नाम पढ़ के जो है वो पूरी की पूरी तैयारी करना, ठीक है। ये नहीं है कि ओल्ड एनसीईआरटी, मैं दोनों के लिए वीडियोस डालूंगा, बट 9th वाला जब होगा तब आपको थोड़ा सा जो है ओल्ड एनसीईआरटी वाले जो है उनका रेशियो थोड़ा कम हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन हाँ, 9th वाले जिस दिन भी हो गए उनके दो वीडियोस आएंगे, एक ओल्ड एनसीईआरटी, एक न्यू एनसीईआरटी। 10th वालों का तो एक ही है भाई, हम तो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। यहाँ पर हमारे एक स्पेशल फीचर्स लिख लूँ तो यहाँ पर 1 सेकेंड, प्लीज। स्पेशल फीचर्स यहाँ पर मैं आपको लिख लेता हूँ। सबसे पहला हमारा फीचर वेरी बेसिक, टू वेरी एडवांस। क्लास 10th वाले बच्चों को तो इसमें ज़्यादातर आपको पता ही होगा कि लक्ष्मी सिंह आती है जो कि सीबीएसई बेस्ड जाती है, लेकिन हम उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साइंस के लिए लक्ष्मी सिंह आती है और मैथ्स के लिए आर डी शर्मा मानी जाती है, तो उनके भी कुछ क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर ही आपको लेके दे दूंगा, ठीक है। बाकी अगर आप एसएस के बारे में मुझे पूछे तो एसएस में जो है आपकी एक लिबर्टी नामक एक बुक आती है जो मेरे पास है, मैं आपको जब आपका लेक्चर होगा तब मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर एक संस्कृत आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मुझे 2025 के मेरे पास है, ठीक है, तो वो 2026 के मेरे पास है, तो वो भी आपको पूरे यहाँ पर कवर अप करवा जाएंगे। और टेंशन मतलब उनके 5 साल मतलब कि 2022 से 2025 में मोस्ट रिपीटेड, 2026 में मोस्ट रिपीटेड जो भी होंगे उनको हम कवर अप कर रहे होंगे, ठीक है। बोर्ड है, ये डरना नहीं है 10th वाले बच्चों के लिए। और बाकी जो 2 बैचेज हैं हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बालकों का, उनको तो डरना ही नहीं है। उनको तो देखो, मेरा यहाँ पर ये लिखने का पॉइंट क्या था कि वेरी बेसिक टू वेरी एडवांस, मतलब कि चाहे वो 6th वाला बच्चा 8th का क्लास अगर देखे ना तो उनको भी समझ में आना चाहिए। हम उतनी इजी लैंग्वेज से पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर नो कॉस्ट, ये हमारा जो है वो पूरा का पूरा फ्री रहने वाला है। यहाँ पर मैं कोई भी ऐप पे नहीं डालने वाला हूँ, यहाँ पर फ्री उन बच्चों के लिए है जो शायद उतना अफोर्ड नहीं कर पाते। बैचेस वैसे अच्छी होती है क्योंकि मैं भी खुद एक ऑनलाइन बैच का बच्चा रहा हूँ, तो कोई भी कॉस्ट यहाँ पर ली नहीं जाएगी। और यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे ताकि आप कभी भी जब आप फ्री हो तब आपको देख पाओ, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर वैसे तो लाइव भी होते हैं यूट्यूब पर, अभी तो कुछ तो वहाँ पर उनका लिमिटेशन होता है कि कुछ सब्सक्राइबर होने के बाद हमको लाइव आने दे दें। मैं आपसे उतना ही सपोर्ट मांग रहा हूँ कि देखो बेटा, यहाँ पर मैं कोई ऑफलाइन ट्यूशन तो ले नहीं रहा कि मुझे पता है कि कौन सा बच्चा कितना परफॉर्म कर रहा है, पर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जो कमेंट्स है वहाँ पर बता सकते हैं। मैं मोस्ट ऑफ कमेंट्स पढ़ने की 92% कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, मान लो कि कोई भी ऐसे टॉपिक पर डाउट है जो ऑलरेडी पढ़ाया गया है पर बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है, तो यहाँ पर आपको संडे को जो है, चाहे 8th का बच्चा हो, 9th का बच्चा हो, 10th को, वो उनको यहाँ पर लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आपको। 8th 9th वालों को तो अभी बहुत देर है, लेकिन 10th वाले बच्चे जो है उनका कोर्स थोड़ा हमें, मतलब वैसे तो आपको सब समझ में आएगा लेकिन थोड़ा सा स्पीड में हम जाने वाले हैं। होप कि आप लोग जो है वो अच्छे से पढ़ाई करेंगे। यहाँ पर मैं कोई भी कोर्स नहीं ले रहा हूँ, जो यूट्यूब होता है वहाँ पर हमारे फ्री टीचर्स जैसे होते हैं वही जो है मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ बच्चे जो मुझे पता है कि बैच अफोर्ड नहीं कर पाते, कभी कभी
पेरेंट्स का वैसा होता है कि अगर आप ऑनलाइन बैच से पढ़ोगे ये हो गया, तो आप ट्यूशन तो जा रहे हो, लेकिन जो है आपको सपोर्ट के लिए कोई चाहिए, तो ये आप कभी कभी देखते हो कई सारे बच्चे इससे सिर्फ इससे ही पढ़ते हैं, ऑनलाइन लेक्चर से स्कूल जाते हैं और ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स यूट्यूब पे होते हैं उनसे पढ़ते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है, नो टेंशन। 8th 9th 10th अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो डोंट वरी अबाउट इट, मैं यहाँ पर आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपको जो है टैकल इन करने वाला हूँ। एक सर संस्कृत, मुझे संस्कृत के कोई भी डाउट नहीं पूछेंगे, क्योंकि देखो मैं गलत पढ़ाना नहीं चाहता। नो इज मतलब कि आप कहते हो ना कि कोई रॉन्ग वे में जाने से अच्छा आप वो चीज़ करो ही मत, ठीक है। मतलब मैं आपको अगर चलो यहाँ पर मैं आपको संस्कृत लगे मैं भी कुछ यूट्यूब से देख कर मैं आपको पढ़ लूँगा, फिर मैं आपको यहाँ पर पढ़ा दूंगा, ऐसा तो मुझे करना नहीं है। मुझे जितना मेरे अंदर की स्किल्स है उतनी बाहर लानी है। और हाँ, आपको भी अगर आपको कुछ नई चीज़ें पता चलती है तो कमेंट्स में लिख देना, मैं कभी ना कभी टाइम मिलेगा तो मैं उस चीज़ को नोट कर लूँगा, और जब आपकी नेक्स्ट रिकॉर्डेड लेक्चर आएगी उसमें आपका नाम लिख कर मैं कहूँगा कि इन बच्चे ने ये बहुत अच्छी बात कही है, जो कि एक रियलिटी फैक्ट होना चाहिए। मैं भी बेटा कहीं ना कहीं से जानूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ गूगल है, बुक्स भी होती है, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पर हम ये ओरिएंटेशन बेस्ड जो था वो वीडियो था, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा, नो टेंशन। एक बार आप सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं, गुजराती, हिंदी, मैथ्स। देखो मैथ्स से ज़्यादातर लोग डरते हैं, मैथ्स से डरना नहीं है, हमें उसके साथ क्या कहते हैं मित्रता करनी है। साइंस, एसएस, इंग्लिश, कंप्यूटर, इतने ही होंगे, क्योंकि मैं संस्कृत यहाँ पर टेकलिंग नहीं करने वाला हूँ। संस्कृत अगर आपको चाहिए तो कोई और, अगर आपको ट्यूटर, देखो मैं यहाँ पर किसी भी ट्यूटर का नाम लूँगा, अगर आपको उनका समझ में नहीं आता तो ये कोई है नहीं। हाँ, पर अगर यहाँ पर एक जो हमारे सर या तो टीचर, दो लोगों से बात चल रही है, अगर आपके आएंगे तो यहाँ पर आपको संस्कृत ऐड में आपको बता दूंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ कैंसल ही हमारा संस्कृत, क्योंकि एक मैम है और एक सर है। एक सर शायद आ सकते हैं, लेकिन मैम का तो अबाउट टू 80% नो है। लेकिन देखते हैं, अगर यहाँ पर आपको जो है इन सब्जेक्ट के साथ संस्कृत भी मिल जाए तो अच्छी बात है। बाकी ये सारे सब्जेक्ट तो मैं ही कवर करने वाला हूँ। अरे हाँ, मैंने इतना लंबा वीडियो बना दिया, लेकिन मैंने अपना नाम शायद नहीं बताया, मैंने स्टार्टिंग में बताया नहीं बताया, ठीक है। लेकिन मेरा नाम है प्रिंस सर, अगर आप मुझे चाहो तो प्रिंस भैया भी बुला सकते हो। और ये सारे सब्जेक्ट्स आप मेरे साथ ही पढ़ने वाले हो, बस एक संस्कृत के लिए अगर संस्कृत वाले जो सर या तो टीचर आते तो ये दो सब्जेक्ट्स में हिंदी गुजराती उनको टेकलिंग मतलब दे दूंगा। और ये जीएससीबी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, यहाँ पर ना हिल रहा है ये, इसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जीएससीबी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, गुजरात स्टेट बोर्ड, गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड, इन बच्चों के लिए है, ठीक है। सीबीएसई वाले तो मुझे लग रहा है कि ये 3 सब्जेक्ट तो कवर कर ही पाएंगे मुझसे। एसएस मुझे पता है डिफरेंट आता है, कंप्यूटर भी डिफरेंट आता है, हिंदी तो डिफरेंट ही आता है, गुजराती शायद उन लोग को नहीं आता है, ठीक है। और आता है अगर सेम है, इसमें से मैं तो अभी मैं अपने अंदाजे से बोल रहा हूँ, लेकिन अगर सेम है तो आप मुझसे पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज इन सब्जेक्ट के बारे में, जैसे कि एसएस है, जिसको रुचि होती है एसएस में, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो आज की इस ओरिएंटेशन सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। होप कि आप लोग एक जोश के साथ आएंगे, जो मुझे भी एक दिलासा दिलाएगा। और ये शायद हमारा परमानेंट, मैं यही पहन के, कभी कभी मैं चेंज करूँगा, बाकी यही पहन के आपके वीडियोस बनेंगे, ठीक है। ये देखो, ये मत सोचना कि भैया ने तो बस एक ही शर्ट पहन के वीडियो बनाया। ये बेटा, ये वीडियो के लिए मैंने स्पेशली बुक कर रखी है, बिकॉज इससे कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप आओगे, शायद लाइव आओगे या तो कभी कभी हमारी मुलाकात होगी, तो हम एक बार मैं बताऊंगा आपको। वैसे तो अभी हमारा गोल 2026 है। सो अगर आपको वॉइस में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास माइक नहीं है, तो मैं बोलता हूँ जोर से, लेकिन फिर कभी कभी एनर्जी डाउन चली जाती है, ठीक है। होप कि आप सब लोग अपने एक एम के साथ मेरे इस चैनल पर पढ़ाई करने आएंगे। एम 99.99%, ठीक है। ये चाहे 8th का बच्चा हो, 9th का बच्चा हो, 10th का बच्चा हो, उनको यही गोल लेके चलना है मेरे साथ, ठीक है। सो होप करता हूँ कि सब लोग जो है
यहाँ पर आएंगे और हाँ एक एक घंटे मतलब एक एक घंटे की तो नहीं होगी बट आधे से पौने घंटे की आपकी क्लास होगी, क्योंकि एक घंटा बोलना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करके रखूँगा क्लास की। मैं भी खुद पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ वो आपको कभी आराम से बताया जाएगा, ठीक है। तो होप करता हूँ आप लोग बहुत एक एनर्जी जो एनर्जी के साथ आओगे, अपनी एक पॉजिटिविटी लेके आओगे कि इस साल भले ही हमने लेट शुरू करा है लेकिन शुरू करा है। तो इसी के साथ मैं आज की ये ओरिएंटेशन सेशन को यहीं पर करता हूँ समाप्त। होपफुली आप लोग मेरे जो यहाँ पर मैं आपको जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर कवर अप कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।